हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे और मैं आज सर्वेइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड चेन एंड टेप सर्वे के ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और पास मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए कि ऐसे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से और भी अपडेट लेना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के साथ ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकते हो आप कि मैं अभी तक जितना भी वीडियो गया मेरा, मैंने सब में ड्राइंग पेज का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पर अभी ड्राइंग पेज खत्म हो जाने के कारण और लॉकडाउन चलने के कारण, जिससे मैं ड्राइंग पेज परचेस नहीं कर सकता, तो मैं नहीं लेकर के आया हूँ, तो जिससे मुझे फाइल पेज यहाँ पर यूज करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, डजंट मैटर्स, इस सब जो भी प्रॉब्लम आती है इससे कुछ मतलब नहीं रहता। हमें क्या सीखने से मतलब है, खाली हमें सीखना है कि मैं क्या बता रहा हूं और आप तक कितना बात मेरा पहुंच रहा है, आपके दिमाग में मेरी बात कितनी जा रही है, मैं कौन से कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूं, किस कॉन्सेप्ट के थ्योरी या फिर किसी बेस किस माध्यम से समझा रहा हूं, वो आपके दिमाग में जाने से मतलब है। तो फ्रेंड्स, आज का भी उसी तरह से आज की वीडियो हमारे जिस टॉपिक के ऊपर है फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा पिछला वीडियो यानी जो भी मेरा प्रीवियस वीडियो अभी तक गया हुआ है, मैंने उसमें ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग के बारे में अच्छी तरह से आपको समझा दिया था। तो उसी तरह फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग के कुछ एग्जांपल्स को लिया हुआ है मैंने आज, और मैं आपको उसको समझाऊंगा। क्यों फ्रेंड्स ऐसा किया मैंने? क्योंकि हमारा जो पिछले की थियरी गई है, ऐसा कहा जाता है कि लोहा गर्म और लोहे के ऊपर तभी मारा जाए तो तभी एक वेपन के रूप में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो उसी तरह फ्रेंड्स, आप अभी इस समय आपके दिमाग में वो सारी थियरियां मैंने डाल रखी है। अगर मैं आपको एग्जांपल समझा दूं तो आपको आसानी पूर्वक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं उसको रीड करके आपको समझा देता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एग्जाम्पल बेस पे। तो फ्रेंड्स, क्या कहता है हमारा आज का एग्जाम्पल कि अ सर्वे लाइन CAB crosses a river at a right angle A and B beginning on the near and distance banks respectively। जी हाँ फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पर एक हमारा सर्वे लाइन CAB है जो क्रॉसेस अ रिवर एट अ राइट एंगल A and B। जी हाँ फ्रेंड्स, जो रिवर को क्रॉस कर रहा है AB, वो राइट एंगल है रिवर के किसके? बैंक के प्रोपोर्शनल में। बैंक क्या नहीं, रिवर के किनारे। जी हाँ फ्रेंड्स, रिवर के किनारे के प्रोपोर्शनल रिस्पेक्टिवली में है। फ्रेंड्स, यहां पर दिया है ए बी बिनिंग ऑन द नियर एंड डिस्टेंस बैंक्स रिस्पेक्टिवली। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब बैंक के रिस्पेक्टिवली में है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आगे क्या कहता है कि द पॉइंट डी इज सिचुएटेड एट अ राइट एंगल ए बी सच दैट AD इज इक्वल टू 50.10 मीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर क्या कहना चाहता है कि AB लाइन के ऊपर D जो है वह परपेंडिकुलर बना रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका माप कितना है? तो AD इज इक्वल टू यहाँ पर 50.10 मीटर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम क्या काम करते हैं, हमारे यहां पर वैल्यू मिल रही है तो हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो जो हमें वैल्यू मिलते जाएगी हम उसे अंडरलाइन करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जब मैंने एग्जांपल लिया था तो मैंने बताया था कि हमारा जो भी सम्स रहता है उसके अंदर जो भी वैल्यू मिलती है उनके नीचे अंडरलाइन करना सीखो, जिससे कि क्या रहता है कि जब भी हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमारी वैल्यू हमें दिखेगी कि हाँ, हमने ये वैल्यू ले रखा है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या कहता है कि DC इज परपेंडिकुलर टू BD एंड पॉइंट C इज ऑन द सर्वे लाइन। इसके बाद फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि जो हमारा DC है वह परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो रहा है? तो BD के ऊपर हो रहा है एंड पॉइंट C इज ऑन द सर्वे लाइन, और हमारा C पॉइंट जो है वो भी सर्वे लाइन पर ही है। और फ्रेंड्स, यहां पर क्या कहना चाहता है कि इफ CA इज इक्वल्स टू 60.50 मीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर CA का भी मान हमें दे रखा है, यानी उसका भी मेजरमेंट हमें दे रखा है। कितना है फ्रेंड्स? तो 60.50 मीटर। इसके बाद फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि फाइंड AB यानी विड्थ ऑफ द रिवर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि जो भी रिवर का डिस्टेंस है आप उसे निकालिए। तो फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, अब हम इसे विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी एक इसका छोटा सा ड्रॉइंग बना लेते हैं कि किस तरह से यह दिखेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, पहला हमारा CAB एक लाइन ले लेंगे। नहीं, इससे पहले हम क्या काम करेंगे, हमारा रिवर वाला अगर प्रॉब्लम है तो रिवर बना लेंगे। पहले एक रिवर छोटा सा हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या काम करना है, CAB लाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर AB B इस साइड और A इस साइड, क्योंकि यह रिवर के प्रोपोर्शनली राइट एंगल पर है। तो मतलब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कुछ इस तरह से, मतलब फ्रेंड्स ये हमारा हो गया B पॉइंट, और यहाँ पर हमारा ये हो गया A पॉइंट, और इस साइड मेरा ये हो गया C पॉइंट, क्योंकि AB उसी लाइन का हिस्सा है। CAB तो तीनों पॉइंट मेरा आ गया। अब मुझे फ्रेंड्स क्या कह रहा है, आगे देखते हैं, रिस्पेक्टिवली हो गया। तो द पॉइंट D इज सिचुएटेड एट अ राइट एंगल AB सच दैट AD। फ्रेंड्स, हमें किस तरह से पता चलेगा कि D पॉइंट मेरा कहां पर परपेंडिकुलर है? तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देखिए, जब भी हमारा उस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस दिया होगा तो उसका नाम लिखा होगा A और D।
मतलब एडी डिस्टेंस दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ए पॉइंट के ऊपर ही वह परपेंडिकुलर बना रहा होगा जिसे एडी का डिस्टेंस दे रखा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एडी को परपेंडिकुलर ले लेते हैं, एडी पर एक परपेंडिकुलर। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने यहां पर ले लिया डी पॉइंट और इसका डिस्टेंस कितना फ्रेंड्स है 50.10 मीटर। और फ्रेंड्स इसके बाद क्या कह रहा है कि हमारा डीसी इज परपेंडिकुलर टू बीडी, मतलब हमारा यहां से डी से और सी लाइन जो जाएगा वो हमारा बीडी पर परपेंडिकुलर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बन जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए मैंने यहां से डी से बी तक की लाइन जो ली वो मेरा परपेंडिकुलर रहेगा बीडी पर, कुछ इस तरह से। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर हुआ। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, परपेंडिकुलर टू बीडी एंड पॉइंट सी इज ऑन द सर्वे लाइन, और पॉइंट सी भी हमारा सर्वे लाइन में ही है। और फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि इफ सी ए इज इक्वल टू 60.50 मीटर, मतलब हमारा इसका भी डिस्टेंस दे दिया 60.50 मीटर। तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फाइंड ए बी विड्थ ऑफ द रिवर। तो चलिए फ्रेंड्स हम निकाल लेते हैं विड्थ ऑफ द रिवर। यहां पर आप देख सकते हो कि यह कुछ जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है वह हमारा जो भी ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग था उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग बट नॉट रेंजिंग का दूसरा पॉइंट। जी हाँ, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता था कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स के राउंड में हम चेनिंग ना करके, जी हाँ, उसके राउंड में चेनिंग करना इम्पॉसिबल हो तो हम किस तरह से करते थे, किस तरह से हम उसका मेजरमेंट लेते थे। तो उसके अंदर हमारा रिवर का आता था एग्जांपल। रिवर के एग्जांपल में, रिवर के मेथड में मैंने तीसरा मेथड कुछ इसी तरह से बताया था। अगर फ्रेंड्स आप इस वीडियो पर नए हो तो आप कंफ्यूज ज्यादा मत होइए, आप जाइए, हमारे प्रीवियस वीडियो यहाँ पर रखे हुए हैं, मतलब मैंने बना करके ऑलरेडी डाल रखी है मेरे चैनल पे, आप जाइए जाकर के देखिए, अच्छी तरह से क्लियर हुई। फिर इस एग्जांपल को देखिए। मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूं कि फिर देखने के बाद आप भी श्योर हो जाओगे कि किस तरह से इस एग्जांपल को करना है। तो फ्रेंड्स आइए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या कहता है कि पहले हम इसके गिवन डेटा को लिख लेंगे। हमारे पास कौन कौन सा गिवन डेटा है। जी हाँ, गिवन डेटा। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा एडी का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो एडी इज इक्वल्स टू 50.10 मीटर एंड देन बिकम हमारा यहाँ पर एसी दे रखा है। एसी हमारा 60.50 मीटर। फ्रेंड्स हमें निकालना क्या है, यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ए बी डी एंड सेकंड हमारा ए डी सी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सेम ट्रायंगल का रूल यूज करके आसानी पूर्वक इसको भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम सेम ट्रायंगल ले लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारा ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल हमारा आएगा ए डी सी। तो फ्रेंड्स यहां पर हम लेंगे ए बी अपॉन ए डी। जी हाँ फ्रेंड्स, ए बी अपॉन ए डी एंड ए डी अपॉन ए सी। जी हाँ फ्रेंड्स, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए सी। तो फ्रेंड्स मैं इस ए डी को यहां पर ट्रांसफर कर दूंगा तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर अपॉन ए सी। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं ए डी का वैल्यू, जो मेरे पास एडी का वैल्यू दिया हुआ है, मैं उसको पुटअप कर दूंगा और एसी का वैल्यू पुटअप कर दूंगा तो आसानी से मेरा आंसर ए बी निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ए बी इज इक्वल्स टू एडी कितना हमारा 50.10 का यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर। और फ्रेंड्स नीचे हमारा एसी आएगा 16.50 मीटर। ये भी मीटर में ही है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नीचे हम इसके बाद ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहां पर हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर कर देंगे, इसके ऊपर वाले का ब्रैकेट ले लेंगे। 50.10 का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ फिर डिवाइडेड बाय 60.50। तो यहां पर आ गया फ्रेंड्स हमारा 41.48 मीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो डिस्टेंस यहां पर निकल के आ रहा है वो 41.48 मीटर, यानी 41.48 मीटर निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम कुछ इस तरह से जो भी हमारा रिवर का डिस्टेंस है वह इस मेथड्स के हिसाब से या फिर इस मेथड्स का यूज करके आसानी पूर्वक मेजरमेंट कर सकते हैं। और भी उसमें डिफरेंट मेथड दिए हुए थे मेरी थ्योरी में, आप उसका भी यूज कर सकते हो। आपका सिचुएशन जिस तरह से क्रिएट हो रहा है, आपका सम्स जिस तरह से बोल रहा है, आपका सम्स की जिस तरह से ड्रॉइंग बन रही है, आप उस मेथड का यूज कीजिए, मैं तो बोलता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ आप करिए और इसका आप आसानी पूर्वक मेजरमेंट निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी ले रखा है फ्रेंड्स। तो यहां पर हमारा दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, तो आइए फ्रेंड्स मैं उसे भी रीड कर देता हूं पहले कि टू कंटिन्यू अ सर्वे लाइन ए बी पास्ट एन ऑब्स्टेकल अ लाइन बी सी इज इक्वल्स टू 200 मीटर लॉन्ग वाज सेट आउट परपेंडिकुलर टू ए बी एंड फ्रॉम सी एंगल्स बी सी डी एंड बी सी ई वेयर सेट आउट एट एंगल
60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये सम हमारा, इसका भी मैं आपको समझा दूं पहले अच्छी तरह से। यहाँ पर कह रहा है कि अ कंटिन्यूअस सर्वे लाइन ए बी पास्ट ऑन ऑब्स्टेकल। यहाँ पर कह रहा है कि कंटिन्यू सर्वे लाइन जा रही है, वहां पर जो ऑब्स्टेकल है उससे पहले हमारा ए बी लाइन आ रहा है। और इसके बाद क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि ऑब्स्टेकल्स अ लाइन बीसी इज इक्वल्स टू 200 मीटर लॉन्ग वाज सेट आउट परपेंडिकुलर टू ए बी। और ए बी के ही ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है कौन सा, बीसी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ किस तरह से होगा मैं आपको एक ड्राइंग बनाते हुए इसको समझा देता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहां पर हम पहले एक काम करेंगे, यहां पर जगह हमारी ज्यादा जाएगी, तो एक काम करते हैं, इसी पेज के पीछे इसकी ड्राइंग बना देते हैं बड़ी सी, जिससे आपको क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स हम यहां पर लेंगे एक लाइन, पहले अच्छी खासी एक लाइन ले लेते हैं, आपकी मर्जी, आप जितना भी लाइन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि हमारा यहाँ पर बीच में एक ऑब्स्टेकल आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, एक बिल्डिंग आ रही है, मैं उसको भी कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। ड्राइंग बनाने से फायदा एक ही रहता है कि हमें पता चल जाता है हमारा सम्स कह क्या रहा है, तो जिससे हम कोई भी सम्स का हल आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं, यानी उसका सॉल्यूशन तुरंत ही निकल जाता है, जिससे हमें वो सामने दिखते रहता है कि हमने कौन कौन सा मेजरमेंट लिया है, किस तरह से बनाया है, किस तरह से किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ऑब्स्टेकल एक बिल्डिंग ले लिया है, और इसके बाद फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि उससे पहले कौन सा लाइन आ रहा है, ए बी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ए और ये यहाँ पर फ्रेंड्स बी। और इसके बाद फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर टू ए बी क्या है, हमारा बीसी लाइन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से देखिए, जैसे कि मैंने आगे वाले में बताया था कि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा उसका नाम यहाँ पर देगा, तो जाहिर सी बात है कि बी के ऊपर परपेंडिकुलर सी पॉइंट है, तो हम बीसी लाइन यहाँ पर तैयार होगी। तो वो कितने मीटर की, तो 200 मीटर की। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ले लेता हूं, यहां पर मैं लूंगा अपना सी पॉइंट। जी हाँ फ्रेंड्स, सी पॉइंट लेने के बाद ये हमारा लाइन कितना हो गया, 200 मीटर की। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, यहां पर कह रहा है कि सी एंगल बीसीडी एंड बीसीई वेयर सेट आउट एट 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, पहला हमारा बन रहा है बीसीडी 60 डिग्री का, और दूसरा हमारा बन रहा है बीसीई यानी 45 डिग्री का। तो फ्रेंड्स हम एक काम करते हैं, पहले 60 डिग्री का ले लेते हैं और इसके बाद 45 डिग्री का भी ले लेंगे। तो पहले फ्रेंड्स हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पर बीसीडी 65 डिग्री का है, तो बीसी, और इसके बाद एक यहाँ पर लाइन में लूंगा यानी डी, जो एंगल हो जाएगा मेरा यहाँ पर 60 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेरा हो गया 60 डिग्री। और फ्रेंड्स इसके बाद क्या कह रहा है, 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा एंगल बनेगा, बीसीई। तो फ्रेंड्स ये 60 डिग्री का, तो इससे थोड़ा कम 45 डिग्री बनेगा, कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड ये 45 डिग्री भी हो गया हमारा यहां पर। तो फ्रेंड्स जब यहां पर इस तरह से कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया, यहां पर भी नाम लिख देते हैं। पहला हमारा 60 डिग्री वाला कौन सा था, यहां पर हमारा 60 डिग्री क्रिएट कर रहा था बीसीडी। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है हमारा डी यहां पर हो जाएगा और ई पॉइंट यहां पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इस ड्राइंग की मदद से हम इसे भी हल कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास जब ड्राइंग हाथ में है तो फ्रेंड्स हम सीधा यहां पर गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमें यहां पर क्या दे रखा है फ्रेंड्स, बीसी का एंगल दे रखा है, गिवन डेटा बीसी इज इक्वल टू 200 मीटर। और फ्रेंड्स यहां पर हमें थीटा दे रखा है दो, एक तो हमारा बीसी डी का और बीसी ई का। तो फ्रेंड्स में यहां पर बीसी डी इज इक्वल टू थीटा कितना है फ्रेंड्स, इसका 60 डिग्री। और फ्रेंड्स यहां पर कितना दे रहा है हमारा, जी हाँ, तो यहां पर हमारा कितना दे रहा है फ्रेंड्स, बीसीई का हो रहा है मेरा 45 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स अब हम क्या काम करेंगे, हमारे पास ये दोनों दे रखा है, ये सारे इतने सारे गिवन डेटा है, तो अभी हमें इन्हें पुटअप करके आसानी पूर्वक इसका आंसर हमें निकाल देना है। तो फ्रेंड्स किस तरह से निकालेंगे ये मैं बताता हूं। अब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जब थीटा दिया हो और बेस का मान दिया हो, तो मैं आसानी पूर्वक टेन थीटा लगा करके मैं बीई का मान निकाल सकता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर टेन थीटा का यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू बीई अपॉन बीसी। तो फ्रेंड्स मैं बीई को करता बना दूंगा, बीई इज इक्वल्स टू बीसी इंटू टेन थीटा। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर बीई क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीसी का वैल्यू मेरा 200 मीटर है
और इसके बाद टेन थीटा का थीटा मैं रख दूंगा BCE के लिए। ई के लिए हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, तो 45। जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा मैंने यहाँ पर क्या लिया है पहले, BCE। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर BCE ले रहा हूं, मैं लिख देता हूं E। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने BCE लिया क्योंकि मैं यहाँ पर खाली BE का मेजरमेंट कर रहा हूं इसलिए। तो फ्रेंड्स अब क्या काम करना है हमें, अब इसे सॉल्व कर लेना है। 200 टेन थीटा 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमारा कुछ आ रहा है 200, फिर से BE का मेजरमेंट 200 मीटर आ रहा है। इसका भी मेजरमेंट 200 मीटर ही होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करें तो हमारा क्या निकालना था, CD एंड CE। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑर्डिनेट CD एंड CE का ही वैल्यू, मतलब इसका ही वैल्यू और इसका ही वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, जब मेरे पास BE का मेजरमेंट है और इसके बाद फ्रेंड्स मुझे BC का मेजरमेंट है और थीटा है मेरे पास, तो मैं जाहिर सी बात है कोस का भी वैल्यू या फिर साइन का भी वैल्यू यूज करूं दोनों में तो भी निकल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पर हम साइन की वैल्यू यूज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसी थीटा के लिए इसी ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे BCE इज इक्वल्स टू, फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा लंब बट्टे कर्ण, मतलब हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा हाइट कौन सा हो जाएगा इसमें BE और इसका हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ण यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा CE। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ले लेंगे हमारा BE अपॉन CE। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर साइन थीटा कितना हमारे में लेना है 45 डिग्री, क्योंकि हम अभी भी BCE के लिए ही निकाल रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, किसे निकाल रहे हैं, तो CE को निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर साइन ले लेंगे, साइन हमारा हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारा BE। जी हाँ फ्रेंड्स, BE का मेजरमेंट हमने यहाँ पर भी निकाला 200 मीटर और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हो जाएगा CE। जी हाँ फ्रेंड्स, C। अब मैं क्या काम करूंगा, CE को करता बना दूंगा और इसका साइन थीटा को यहाँ पर नीचे ले लूंगा। जी हाँ, साइन थीटा जो हमारा साइन 45 उसको नीचे ले लूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर CE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CE इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय साइन 45। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निकाल लेते हैं ब्रैकेट 200 डिवाइडेड बाय साइन 45। तो फ्रेंड्स क्या आ रहा है यहाँ पर, CE इज इक्वल्स टू 282.84। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आ रहा है 282.84 मीटर। ये हो गया मेरा CE की वैल्यू। अब फ्रेंड्स मुझे क्या काम करना है, CD की वैल्यू निकालनी है। तो CD की वैल्यू मैं सेम निकाल लूंगा प्रोपोर्शनल में कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, आप खुद देखिए। यहाँ पर मेरे पास किसकी वैल्यू है, फिर से मेरे पास यहाँ पर बेस है। जी हाँ फ्रेंड्स, बेस है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर कोस की वैल्यू डालू तो आसानी पूर्वक मुझे CD की वैल्यू निकल जाएगी। कोस क्या कहता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोस का अगर हम लगाएं तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण कहता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जाहिर सी बात है हमारा बेस इसमें BC ही रहेगा और इसका ये निकल जाएगा और थीटा हमारे पास 60 डिग्री है ही है। तो आइए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कोस की वैल्यू लगा देता हूं। यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे फ्रेंड्स BCD। जी हाँ फ्रेंड्स, BCD यहाँ पर हमने ट्रायंगल लिया और इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर लगाएंगे कोस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी CD। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कोस का थीटा कितना है, 60 डिग्री ले रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम BCD का यूज कर रहे हैं, मतलब ये हमारा 60 डिग्री है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा थीटा में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर BC हमारा क्या है फ्रेंड्स 200 अपॉन CD का वैल्यू हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ, कोस थीटा यहाँ पर दे दूंगा। तो CD इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 200 अपॉन कोस 60 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इसके बाद मुझे क्या काम करना है, 200 डिवाइडेड बाय कोस 60। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कोस 60 तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 400। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी CD की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 400 मीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इन सारे फॉर्मूलाओं का यूज करके आसानी पूर्वक किसी का भी डिस्टेंस यानी कितना भी हमारा कोई भी डिफिकल्टी क्यों ना हो, कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आते हो, आप फॉर्मूला की मदद से आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप, मुझे लगता है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।